नमस्कार दोस्तों, विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इकाई 8 तक यूपी डीएलएड के जो है मैथ को हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 9 और इकाई 10, जिसमें आपका क्षेत्रफल आयतन की धारिता की संकल्पना है तथा आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की परिभाषा जानेंगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल होगा आपका कि एक ठोस जितना स्थान घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, एक ठोस जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें से कुछ आपके जो यूपी बीटी डीएलएड में है आपका, जैसे आयत का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला क्या होगा आपका कि देखिएगा, जो आपका इसमें फार्मूला है, आयत का क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा का स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 त्रिभुज का आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब दोनों समांतर भुजा है कौन सी, अब उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें ये और ये आपस में अगर समांतर है तो इसको अगर मान लेते हैं ए, ये हो गई बी, तो इन दोनों का योग है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट क्या है, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई होती है ये इसमें बताया गया है। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और अगर आपको पूछा जाए कि कमरे की दीवार का क्षेत्रफल बताइए, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल। और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या होगा, तो ये आपका है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो घन है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। और एक आयत की लंबाई, अब आपको हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे पहला था हमारा आयत का क्षेत्रफल, तो उस पर अब क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये ना लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसमें लंबाई देखो कितना दिया 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है तो कितना होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, इसे मत भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिएगा हमारा अब दूसरा क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वर्ग की भुजा अगर वो 1.5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी हमारी 1.5 मीटर, तो 1.5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2.25 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो देखिएगा, यदि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 5 गुणे 4 करेंगे, देखिए 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा 4 का, 2 दूना 4, तो 2 5 दूना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो यदि समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की क्रमशः लंबाई 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो ये देखिएगा, यानी 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग कर लिए, 4 और 2 6 हो गए, इंटू 5, तो देखो 6 2 से कट जाएगा तो 6, तो 3 5 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक कमरे की दीवार की लंबाई तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर व 10 मीटर है, 15 मीटर और 10 मीटर है तो दीवार का क्षेत्रफल बताइए, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इसका,
2 लंबाई देन चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 15 और चौड़ाई कितनी थी 10, तो 15 10 25 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, तो 15 10 25 दूना 50 दाम में 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका इसका कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यदि एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला बता दिया था ऊपर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 और भुजा कितनी हमारी देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा ये 150, तो ये देखिए आपका 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई 11। इकाई 11 में आपका होगा, जैसे क्वेश्चन है आपका इकाई 11 में हमारा पहले देख लीजिए कि टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए इकाई 11 में आपके टॉपिक हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो देखिए बारंबारता, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन निष्कर्ष, तो आपको एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन में आप जो है सभी निकालना सीख जाएंगे। जैसे बारंबारता कैसे निकालेंगे, टैली चिन्ह कैसे निकालेंगे, और जो होगा आपका आयत चित्र में प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो देखिएगा एक क्वेश्चन है आपका पहला, जैसे किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 18 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। जैसे 22 25 14 6 11 33 42 25 22 22 14 6 11 15 25 25 25। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो मैंने किस में लिखा हुआ इसमें, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए इसमें से मैंने लिख लिया है, तो 6 6 11 11 14 14 15 15 22 22 22 25 25 25 25 25 33 और 42 है। ठीक है, तो बारंबारता आप सारणी देखिए कैसे बनाएंगे इसकी। तो इसकी बारंबारता सारणी जो होगी, जैसे पहले क्रम संख्या, प्राप्तांक, टैली चिन्ह, छात्रों की संख्या या बारंबारता। प्राप्तांक इसी में से होगा, जो नंबर एक बार होंगे या दो बार होंगे उसी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, देखिएगा। क्रम संख्या तो 1 2 3 4 5 जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्राप्तांक यानी 6, अब 6 कितनी बार आया है वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। तो 6 देखिए 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो दो होगी इसकी बारंबारता। टैली चिन्ह में एक और ये 2 टैली चिन्ह हो गया। फिर उसके बाद 11 देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो 11 भी 2 लिख दिए, टैली चिन्ह भी 2 हो गया और बारंबारता 2। 14 देखिए भी 14 भी 2 बार है, 15 भी 2 बार है। ठीक है, तो 14 और 15 भी 2 2, यहाँ बारंबारता भी 2। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद आपका हो जाएगा 15 22 देखिए 22, तो 22 देखिएगा 1 2 3 3 बार है, तो टैली चिन्ह 3 हो गया और बारंबारता भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी 3 है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा 25 है आपका 5 बार, देखिए 25 5 बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 25 5 बार है, तो 5 इसका हो गया बारंबारता और ये 25 है। अब देखिए टैली चिन्ह बनाने के लिए 5 में 1 2 3 4 और 5वां बनाने के लिए इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो जाती है आपकी 5 टैली चिन्ह। 33 देखिए इसी तरह एक बार है और 42 एक बार है, तो एक और एक हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बारंबारता कैसे निकालेंगे और टैली चिन्ह कैसे निकालेंगे इसके बारे में। अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग आंकड़ों का वर्गीकरण। हम लोग क्वेश्चन वही रहेगा सेम जो पहले था, बस इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण यानी वर्गीकरण कैसे करेंगे ये देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा यही है, ये देख लीजिएगा जो पहले था यही, विद्यालय कक्षा 6 के विद्यालय में 18 छात्रों के गणित के प्रश्न पत्र प्राप्तांकों का विवरण निम्न है, ये है आपका। इसी को मैंने अब क्या कर दिया है वर्गीकरण में करेंगे। ठीक है, अब वर्गीकरण में कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले वहीं जैसे हमने पहले किया था, आंकड़ों का क्या करेंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिख देंगे। तो देखिए आरोही अवरोही क्रम लिखने के बाद ये देखिए लिख दिया मैंने। फिर वर्ग अंतराल बनाएंगे, बारंबारता और टैली चिन्ह।
क्रम संख्या लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और टैली चिन्ह। तो देखिए 5 से 10 मैंने लिख लिया, अपनी मर्जी है। 5 अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 5 से 10 का बनाइए या 5 5 का बनाइए, और या 10 का बोलता है 10 से 15 का बनाइए, सॉरी 10 का बोलेगा तो 5 से 10 लेंगे, 0 से 10 ले लेंगे। ठीक है, 0 से 10 या 10 से 20, जितने का वर्ग अंतराल बोलेगा उसके हिसाब से आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 5 का वर्ग अंतराल लिया तो 5 के हिसाब से देखिएगा तो 6 6। तो देखिए 5 और 10 के बीच यहाँ पे देखिए, इससे बोलते हैं हम निम्न सीमा, इससे बोलते हैं उच्च सीमा। देख के भी लग रहा होगा जो छोटा नंबर है वो क्या निम्न है, जो बड़ा नंबर है क्या वो उच्च है। तो इसे बोलते हैं निम्न सीमा, इसे बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो देखिएगा, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा यानी 5 से 10 के बीच। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 5 को लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। दूसरे वाले में 10 को लेंगे, 15 को नहीं लेंगे। तीसरे में 15 को लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। इसमें 20 को लेंगे, 25 को नहीं लेंगे। यहाँ 25 को लेंगे, 30 को नहीं लेंगे। ठीक है, उसी तरह आगे में यहाँ पे 30 को लेंगे तो यहाँ 35 को नहीं लेंगे। यहाँ 35 को लेंगे तो 40 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा इसी तरह से 5 से 10 के बीच वर्ग अंतराल में कितने नंबर हैं, देखिए 5 और 10 में देखिए यहाँ तो 11 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 और 10 के बीच में देखिए 6 ही 2 बार है, तो 2 बारंबारता होगी इसकी, टैली चिन्ह 2 बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए उसी तरफ 10 से 15 के बीच 4 नंबर हैं। जैसे देखिएगा 4 कौन कौन से हैं, 11 11 2 बार, 14 14 2 बार, तो 2 2 4। 15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 नेक्स्ट वाले में लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, और 4 का टैली चिन्ह 4 की तरह बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, जो टैली चिन्ह होता है 1 2 3 4। उसके बाद आगे देखिए 15 से 20 के बीच इसी तरह आपके हैं कितने, 2, तो 2 टैली चिन्ह। 20 से 25 के बीच नंबर हैं 3, तो 3 टैली चिन्ह। 25 से 30 के बीच 5 नंबर हैं तो 5 टैली चिन्ह हो जाएगा। देखिए 25 से 30 का देख लीजिएगा, 25 देखिए 1 2 3 4 5, और 30 है ही नहीं, यहाँ पे 33 से स्टार्ट हो गया, तो 30 नहीं है, तो 5 ही 25 बार है, सॉरी 25 ही 5 बार है, तो इसका हो गया आपका बारंबारता 25 से 30 के बीच 5। ठीक है, ये रही। उसके बाद 30 से 35 के बीच एक ही है, देखिए 33 ही है, ओनली एक। ठीक है, उसके बाद 35 से 40 के बीच फिर 34 है, 40 से 45 के बीच 42 है, तो देखिए यहाँ पे एक ये भी हो गया और एक इसका हो गया। 40 45 के बीच एक 42 था आपका, वो हो गया, इसकी 40 ही नहीं हो गए। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल। कभी कभी क्या होगा कि वर्ग अंतराल बनने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 25 से 30 में निम्न व उच्च सीमा क्या है, तो मैंने बताया था निम्न सीमा जो सबसे कम नंबर क्या है 25, 25 निम्न सीमा होगी। उच्च सीमा क्या है 30, जो ज़्यादा वाला है। ठीक है, अब बोला अगला क्वेश्चन 5 से 10 वर्ग में अंतराल क्या है, तो वर्ग देखिए 5 से 10 का डिफरेंस देख लीजिए, 10 - 5 करेंगे कितना आ रहा 5, तो वर्ग अंतराल 5 है। अगला देखिए किस वर्ग की बारंबारता 5 है, किस वर्ग की बारंबारता 5 है, तो देखिए बारंबारता यहाँ देखेंगे तो ये रही आपकी बारंबारता 5। तो कौन से वर्ग आ रहा है 25 से 30 वर्ग की बारंबारता क्या है 5 है, तो देखिए बारंबारता 25 से 30 के वर्ग की 5 है। उसके बाद देखिए किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, देखिए 2 4 6 3, यही 5 ही है, सबसे अधिक तो 5 ही दिख रहा है। तो किस वर्ग की है 25 से 30 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। टैली चिन्ह भी अगर पूछ दे तो ये है इसका टैली चिन्ह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसी को हम आयत चित्र पे कैसे दिखाएंगे, देखिए तो आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता सबसे मैक्सिमम कितनी है 5 है, तो हम सबसे पहले 5 की तरह इस तरह पे यहाँ पे बारंबारता लाइन इधर खींच देंगे, ये आपकी बारंबारता। ठीक है, नीचे होगा आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, तो ये आपका होगा बारंबारता 1 2 3 4 5 मैक्सिमम थी, मैंने 5 लिख लिया, वर्ग अंतराल ये हो गया। और यहाँ पे ये जो जिग जैग लाइन है इसे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ से 0 से ना लेकर के हमने कहाँ से लिया है 5 से लिया है, तो यहाँ पे हम जिग जैग एक लाइन बनाते हैं और फिर 5 से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका कैसे है, देखिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है 20 से 25, 25 से 30, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, आप देखो 5 से 10 के बीच हमारी बारंबारता कितनी थी, यहाँ पे देखिए 5 से 10 के बीच देखिए यहाँ पे 2 है, 5 से 10 के बीच 2, तो 2
खाने ऊपर चले जाएंगे। 10 से 15 में 4 खाने, 15 से 20 में 2, 20 से 25 में 3, 25 से 30 में 5, ठीक है। इसी तरह से आगे में हम 1 1 ऐसे खाने ऊपर जाएंगे। तो देखिए 10 से 15 में 2 था, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ से 2 जाएंगे। फिर 10 से 15 में 4 था, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 आ गए। फिर 15 से 20 में फिर 2 था, तो फिर 2। फिर 20 से 25 में फिर कितना था, 3, तो 3 ले लिए। 25 से 30 में 5 था, तो 5 तक जाएंगे। यहाँ ये जो है लाइन, इससे देखेंगे और यहाँ से 5 जाएंगे। फिर 30 से 35 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो इस तरह से हम बारम्बार था। यहाँ पे ये था हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और ये थी हमारी बारम्बारता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकाई 12 के क्वेश्चन को। जैसे आपका है इकाई 12 और 13 सर्वंग समता एंड समरूपता एवं त्रिभुज के संदर्भ में सर्वंग समता की शर्तें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।